बड़ी खबर यूपी चुनाव पर। कुछ घंटों बाद एक और चरण के लिए राज्य में वोटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर अवध और मध्य यूपी तक पहुंच गया है। वहां के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और उन्नाव समेत 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। जिन सीटों पर सुबह वोट डाले जाएंगे उनमें अवध की सबसे ज्यादा 45 सीटें हैं। इनके अलावा बुंदेलखंड की 10 और रोहेलखंड की 4 सीटें भी शामिल हैं। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, तो तैयारी पूरी चौथे चरण की? जी किशोर, देखिए ये 59 सीटें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और 4 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, 2 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री। तो बीजेपी की यही कोशिश रहेगी कि वह बढ़त अपनी जो 2017 में थी उसको बरकरार रखे। वहीं विपक्षी पार्टियां खासकर सपा यही कोशिश करेगी कि वह इस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाए। तो चौथे चरण में भी कई हॉट सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी नजर है। इन सीटों पर कई मंत्री और दिग्गज नेता मैदान में हैं। उनमें एक सीट रायबरेली सदर भी है जिसे कांग्रेस का गढ़ बताया जाता है, क्योंकि इस सीट पर 1993 से 2012 तक कांग्रेस के कद्दावर नेता अखिलेश सिंह लगातार 5 बार जीते थे। जबकि पिछले चुनाव में विदेश से पढ़ाई कर लौटी उनकी बेटी अदिति सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट पर हाथ के साथ नहीं है। वो पिछले साल नवंबर में बीजेपी में शामिल हो गई थी। बीजेपी में जाने के बाद अदिति सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उन्हीं राम प्रताप यादव के साथ है जिन्होंने 2017 में अदिति सिंह के लिए वोट मांगे थे। तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में एक साथ थे। लेकिन इस बार अदिति सिंह के पाला बदलने के बाद कांग्रेस ने वहां से मनीष चौहान को टिकट दिया है, जो गांधी परिवार के करीबी बताए जाते हैं। जबकि दूसरी हॉट सीट है लखनऊ की सरोजनी नगर। वैसे तो इस सीट से स्वाति सिंह अभी विधायक हैं, जो यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको यहां से उम्मीदवार नहीं बनाया, क्योंकि इस सीट पर उनके पति दयाशंकर सिंह भी दावेदारी ठोक रहे थे। चुनावों का ऐलान होने के बाद से ही दयाशंकर सिंह लगातार सरोजनी नगर से टिकट की मांग कर रहे थे। जबकि पिछली बार सरोजनी नगर सीट से जीत दर्ज करने वाली स्वाति सिंह भी एक बार फिर उम्मीदवारी की आस लगाए बैठी थी। लेकिन पार्टी ने न तो पति को टिकट दिया और न ही पत्नी को, बल्कि सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश्वर सिंह को उतार दिया, जिनकी छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भी रही। राजेश्वर सिंह ईडी के पूर्व डायरेक्टर हैं, जिनका मुकाबला अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा से। जबकि इस सीट से कांग्रेस के रुद्र रमन सिंह और बीएसपी से जलीस खान चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर भी सुबह वोट डाले जाएंगे। ये वही सीट है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने बेटे के लिए बीजेपी से टिकट मांगने की खबर थी, लेकिन बीजेपी ने उनके बेटे को ऊंचाहार सीट से टिकट नहीं दी, जिसके बाद नाराज हुए स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को उम्मीदवार नहीं बनाया, क्योंकि उत्कृष्ट मौर्य इसी सीट से 2 बार चुनाव लड़े और दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनकी जगह समाजवादी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक मनोज पांडे पर ही दांव खेला, जिन्होंने दोनों बार उत्कृष्ट मौर्य को हराया था। इस चरण की जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो लखीमपुर खीरी की निघासन सीट है। किसान आंदोलन के दौरान यहीं पर तिकुनिया कांड हुआ था, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को जेल तक जाना पड़ा, क्योंकि उन पर आंदोलन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था। और यह घटना तब हुई जब पिछले साल 3 अक्टूबर को किसान वहां आंदोलन कर रहे थे। तभी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया था, जिसमें 4 किसानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के 7 दिन बाद आशीष मिश्रा ने थाने में जाकर सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में थे। हालांकि कुछ दिन पहले ही जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आ गए, जिसके बाद वोटिंग से कुछ ही दिन पहले इस सीट पर एक बार फिर तिकुनिया कांड की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर सवाल खड़े करते हुए उनके पिता अजय मिश्रा को घेर लिया। अजय मिश्रा 2012 में निघासन सीट से ही जीते थे, जबकि 2017 में यहां से बीजेपी के टिकट पर रामकुमार वर्मा को जीत मिली थी। लेकिन उनकी मौत होने की वजह से हुए उपचुनावों में उनके बेटे शशांक वर्मा जीत गए थे, जिन्हें बीजेपी ने इस बार भी टिकट दिया है। इसी तरह लखनऊ कैंट भी एक अहम सीट है, जहां से यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी इसी सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार लखनऊ मध्य से चुनाव जीतने वाले ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से मैदान में उतार दिया। जबकि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे मयंक जोशी के लिए दावेदारी तक ठोक दी थी। मेरे बेटा 2009 से लगातार वहां पर जमीन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जरूर टिकट की दावेदारी की है। हालांकि रीता बहुगुणा की कोई दलील काम नहीं आई और बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। इसके बाद रीता बहुगुणा और उनके बेटे मयंक की नाराजगी की खबरें भी आई। लखनऊ कैंट सीट से ही रीता बहुगुणा जोशी ने 2017 में जीत दर्ज की थी और उनके सांसद बनने के बाद 2019 में इस सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के सुरेश तिवारी को जीत मिली।
लेकिन इस बार बीजेपी ने सुरेश तिवारी की जगह ब्रजेश पाठक को टिकट दिया। सौभाग्य की बात है कि चौथे चरण की इन 59 सीटों में बीजेपी को 50 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें आई थी। वहीं 2-2 सीटें कांग्रेस और बीएसपी को मिली थी। इस चरण में वोटिंग हो जाने के बाद यूपी की कुल 403 सीटों में 231 सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएगा।